एंगल्स के एक्स्ट्रा क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, देख रहे हैं सुनने। कल भी हमने शुरू किए थे, आज और क्वेश्चन थे। बनाओ अपने पास एक फिगर जो मैं बना रहा हूँ बोर्ड पर और सॉल्व करते हैं इसको। बात करने की क्या जरूरत पड़ रही है इसमें? ये दो ट्राइंगल्स आपको गिवन है विद सेम बेस इनका BC है, और आपको क्या क्या चीज़ें और गिवन है वो लिख रहा हूँ। फर्स्ट एंगल BAC एंगल BDC के इक्वल है, ये गिवन है। सेकंड एंगल ABC एंगल BCD के इक्वल है, ये भी गिवन है। टू प्रूव व्हाट यू नीड टू प्रूव इज ट्राइंगल ABC ट्राइंगल DCB के कॉन्ग्रुएंट है। सेकंड ट्राइंगल ABE ट्राइंगल DCF के कॉन्ग्रुएंट है। कुछ एंगल्स आपस में इक्वल दिए गए हैं और उनकी हेल्प से आपको दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। दो पार्ट्स हैं इसके। पहले तो मैं एंगल मार्क कर रहा हूँ, BAC ये वाला एंगल है एंड BBC ये वाला एंगल है। आई होप एंगल मार्क करने में अब तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत सारी प्रैक्टिस ऑलरेडी वी हैव डन ना। नेक्स्ट थिंग इज एंगल ABC और एंगल BCD। एंगल ABC ये पूरा एंगल है और एंगल BCD ये पूरा एंगल है, ये आपस में इक्वल गिवन है। जो आपको प्रूफ करना है उन ट्राइंगल्स की नेम क्या क्या है, ABC और DC। ABC एंड DCB। वर्बली कौन कौन बता सकता है? तो बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, जल्दी से रिप्रेजेंट करो फटाफट। ये वाला एंगल इसकी इक्वल है गिवन, ये वाला एंगल इसकी इक्वल है, ये भी गिवन। BC वाली साइड दोनों ट्राइंगल में कॉमन है, जिसकी वजह से दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। माधव कौन सी कॉन्ग्रुएंसी है? एंगल साइड एंगल 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 कौन सी कॉन्ग्रुएंसी है ये? एंगल एंगल। तो चलो मेरे साथ साथ नोट करो और करना शुरू करो जल्दी से। इन ट्राइंगल ABC and triangle DCB, angle BAC equals to angle BDC. It is given. And also angle ABC और angle BCB ये भी इक्वल है, BDC है। पहले वाले में BDC था, नेक्स्ट वाले में BCD है। और कॉन्ग्रुएंसी के लिए तीन चीज़ें चाहिए होती है। तीसरी चीज़ क्या है? साइड। BC इक्वल्स टू BC कॉमन, जिसकी वजह से दोनों ही ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं बाय एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी। और यहाँ पर आपका फर्स्ट पार्ट ट्रू हो जाता है। सेकेंड पार्ट पे सेकेंड पार्ट में DCB है। बुक में भी F लिखा हुआ है, बुक में भी मिस प्रिंटिंग है, E आएगा। इसको ठीक कर लेना टू प्रूव में।
बुक में भी मिस प्रिंटिंग थी यहाँ पर, DCE आया, BABE ये वाला ट्राइंगल है एंड DCE ये वाला ट्राइंगल है। इन दोनों ट्राइंगल्स को आपको कॉम्परेट बनाना है। एलिजा कह रही है AB इक्वल्स टू DCD से। फर्स्ट पार्ट में आपने इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉम्पोनेंट दिखाया था ना, तो उससे AB और DC को हम क्या ले सकते हैं, इक्वल ले सकते हैं बाय CD। और बताओ इसके अलावा ये वाला एंगल की बात कर रहे हैं, एंगल A इक्वल्स टू एंगल D, इट इज गिवन। और ये वाला एंगल वर्टिकली एंगल फिर से कौन सी कॉम्बिनेशन लग रही है, एंगल। पहले मेरे साथ साथ ट्राइंगल के नेम वही लिखने हैं जो क्वेश्चन में गिवन है, वी कैन नॉट चेंज दैट। इन ट्राइंगल ABE एंड ट्राइंगल DCE, इन दोनों ही ट्राइंगल्स में आपके पास एक तो AB और DC इक्वल है, एंगल A एंगल D के इक्वल है, इट इज गिवन। ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, इसका नाम BEA, इसका नाम DEC। एंगल BEA एंगल DEC, रीजन आ जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ लेकिन आपको पूरा लिखना है, ठीक है। और AB वाली साइड DC के इक्वल है बाय CP एज हमने फर्स्ट पार्ट में इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट दिखाया था, उसकी हेल्प से ले रहे हैं। जिसकी वजह से दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। फिर से कौन सी कॉम्बिनेशन थी, एंगल। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन हो गया जिसमें आपने दो ट्राइंगल्स में कॉम्बिनेशन लगाई है और दोनों बार कौन सी कॉम्बिनेशन लगी है, एंगल। इसमें आपको एक ट्राइंगल गिवन है, दो ट्राइंगल, नाम ABD, CBD। इन दोनों ही ट्राइंगल्स में आपको दिया गया है गिवन फर्स्ट पार्ट AD इक्वल्स टू DC, AD वाली साइड DC के इक्वल है, ये गिवन है। ऑल्सो इट इज गिवन कि जो DB है वो एंगल ADC को बाइसेक्ट करती है। DB बाइसेक्ट्स एंगल ADC। एंगल ADC ये पूरा एंगल था, इसको बाइसेक्ट करने का मतलब है दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जा रहा है, तो कितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल ये होगा, ये आपको गिवन है। ठीक है, नाउ व्हाट यू हैव टू प्रूव, टू प्रूव में आएगा आपके पास प्रूव दैट ट्राइंगल ADB और ट्राइंगल CDB आर कॉन्ग्रुएंट। फिर आपसे सेकंड पार्ट में कहा गया है इफ एंगल ABD इक्वल्स टू 48 डिग्री देन फाइंड एंगल CBD। प्रूफ में इन ट्राइंगल्स को आपको कॉन्ग्रुएंट दिखाना है, ट्राइंगल्स के नेम में ले रहा हूँ। इन ट्राइंगल ADB एंड ट्राइंगल CDB। इधर से लक्ष्य आप बताओ बेटा, कोई भी एक चीज जो दोनों ट्राइंगल में इक्वल हो, ADB और CDB। DB वाली लाइन कॉमन है, वो इस ट्राइंगल में भी आ रही है, इस ट्राइंगल में भी आ रही है, तो ये आपस में क्या हो जाएगी, कॉमन हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। ठीक है, अर्णव आप बताओ और क्या इक्वल है, TA वाली साइड DC की इक्वल है, रीजन गिवन है, ये दिया गया है। ठीक है, इसके अलावा गणिका आप बताओ और क्या इक्वल है, एंगल ADB
एंगल सी डी बी के इक्वल है, क्योंकि ये क्या हो रहा है, बाइसेक्ट हो रहा है। तो देखो साइड एंगल साइड, तो ये दोनों ट्रायंगल कौन सी कॉन्ग्रुएंसी से प्रूव हो रहे हैं, साइड एंगल साइड। अब धीरे धीरे जैसे जैसे प्रैक्टिस करते होगे वैसे वैसे खुद से पता चलता जाएगा कि किस में कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लग रही है। अब इसमें पहले ही वर्बली पता चल गया हमें कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लग रही है, साइड एंगल साइड। तो पहले साइड ले लेते हैं, AD इक्वल्स टू DC, इट इज गिवन। एंगल बताया अभी कनिका ने, ADB एंड CDB आर इक्वल। रीजन इज कि AD जो है वो बाइसेक्ट कर रही थी एंगल ADC, और थर्ड दैट इज BD, BD इक्वल्स टू BD, इट इज कॉमन, ड्यू टू विच ट्राइंगल ADB कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल CDB के बाय SKS कॉन्ग्रुएंसी। हर बार पूरा पूरा इसलिए लिखकर दिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ क्या सर AD की जगह D भी आएगा, AD बाइसेक्ट। ठीक है, ऐसे करने लगे, पता नहीं क्या हो गया, मैं डर गया क्या आएगा। सर AD बहुत रीजन लिखा है ना, बस यहाँ पर ये भी आएगा ना, इतना क्यों डरा रहे हो, मारोगे मुझे बिल्कुल। सर D भी आएगा। देखा कितना प्रॉब्लम, इसको ठीक कर लो भाई, टी भी आएगा। अब ठीक है, अब तो नहीं मारोगे, हो गया फर्स्ट पार्ट। यस सर। चलो सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में आपको कुछ प्रूव नहीं करना, आपको फाइंड करना। एंगल ABD गिवन है 48 डिग्री, एंगल CBD फाइंड करना है, ठीक है। अब जरा ट्रायंगल के नाम के हिसाब से देखो। अच्छा, क्वेश्चन बनाने वाला कोई पागल तो है नहीं कि उसने आपको एट रैंडम कोई भी एंगल दे दिया होगा, उसने वही एंगल चूज किया होगा जो आपके ट्रायंगल के नेम में आ रहा होगा, जिसको आपने क्या दिखाया होगा, कॉन्ग्रुएंट। तो देखो जरा ABD ऐसे आ रहा है ना, ठीक है, इस पैटर्न में आ रहा है A B और फिर D। देखते हैं यहाँ से क्या आ रहा है, क्या आ रहा है यहाँ से, यहाँ से आ रहा है ABD, यहाँ से आ रहा है CBD। अब ABD गिवन है, CBD पूछा है, क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ ABD और CBD इक्वल होंगे बाय CBD? नॉट कौन एग्री कर रहा है इस बात, सब लोग एग्री करते हैं भाई। हमने ट्रायंगल के नाम से मैच कर लिया, बिल्कुल एग्जैक्ट वही बैठ रहा है। ABD ऐसे जा रहा है तो CBD भी ऐसे ही जा रहा है। अगर एंगल के नेम मैच हो रहे हैं तो हम उनको लिख सकते हैं कि ये दोनों एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे बाय CBCD। और क्योंकि एंगल ABD 48 है तो इसकी वैल्यू रख देते हैं 48, तो CBD भी कितना आ गया, 48 आ गया। तो ये आपका हो गया आंसर। तो मैक्सिमम क्वेश्चन में अगर आपको फाइंड आउट करने वाला दिया होगा तो कहीं ना कहीं कॉन्ग्रुएंसी से CPCT की हेल्प से वो हो रहा होगा, लेकिन आपको उस टाइम अपनी कॉमन सेंस यूज़ करनी पड़ेगी। तो जिसके पास होगी वो यूज़ कर लेना। बाकी सबको समझ आ गया वैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन को मोस्ट इंपॉर्टेंट मान कर लेना, इसके आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, मैनुअल में भी हाफी में। आपसे कहा गया है कि ABCD एक स्क्वायर है, स्क्वायर है तो उसकी सारी साइड्स आपस में क्या होंगी, इक्वल। फिर आपसे कहा गया है कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है DCE, इसी के ऊपर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना हुआ है। क्या जरूरी बात हुई है, मुझे समझ नहीं आ रहा है, बार बार टोकना पड़ता है बातों के लिए। उसी के ऊपर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल गिवन है, इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है इसकी तीनों साइड्स आपस में इक्वल। फिर आपसे कहा गया है प्रूव करो, प्रूव वाला भाग लेते हैं, पहले गिवन वाली चीज लिखते हैं। गिवन में सबसे पहली चीज है ABCD इज अ स्क्वायर, और दूसरी DCE इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये आपको गिवन है टू प्रूव। प्रूव में सबसे पहले आपको प्रूव करना है कि एंगल ADE और एंगल CDE आपस में इक्वल है और उनकी वैल्यू 150 डिग्री है। एंगल ADE और एंगल BCE है। सेकंड पार्ट में आपको प्रूव करना है ट्रायंगल ADE कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BCE। थर्ड पार्ट में आपको प्रूव करना है A इक्वल्स टू BE। इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? फर्स्ट पार्ट में एंगल की बात हो रही है और एंगल को क्या दिखाना है, इक्वल। सेकंड पार्ट में ट्रायंगल की बात हो रही है और ट्रायंगल को क्या दिखाना है, कॉन्ग्रुएंट। आधे से ज़्यादा बच्चे इसी में कंफ्यूज कर जाते हैं और इसी वजह से गलत कर देते हैं। जब एंगल की बात हो रही है तो एंगल लेकर चलना है, और जब ट्रायंगल की बात हो रही है तो ट्रायंगल लेकर चलना है। फर्स्ट पार्ट में किसकी बात हो रही है, एंगल की। तो फर्स्ट पार्ट में एंगल को निकालने की, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जरा बोर्ड पर देखते जाओ, पेन रोक कर सभी बच्चे।
फोकस यहीं रखना जरा बोर्ड पर, सबका फोकस यहीं चाहिए मुझे। एंगल ए डी ई की बात हो रही है, ए डी ई, तो ये पूरा एंगल की बात हो रही है बेसिकली, ठीक है। दोबारा देखो बी सी ई, डी सी ई, तो इस पूरे एंगल की बात हो रही है ना। तो पूरा पूरा एंगल आपको कितना दिखाना है, 150 डिग्री दिखाना है, इसको भी 150 दिखाना है, इसको भी 150 दिखाना है, ये फर्स्ट पार्ट में आपको करना है। तो ए डी ई का पूरा, ये पूरा एंगल हो गया, बी सी ई ये वाला पूरा एंगल हो गया। यहाँ तक समझ आ रहा है। अब इसको करना कैसे, जरा देखो और बताओ, ये कितने डिग्री का एंगल, कौन कौन एग्री करता है 90? ईशान रीजन, कनिष्क रीजन। स्क्वायर के सारे एंगल्स कितने होते हैं, स्क्वायर के सारे एंगल्स कितने होते हैं, ये एंगल 60 डिग्री होगा। ईशान फिर से रीजन, इक्विलेटर ट्रायंगल है और इक्विलेटर ट्रायंगल के सभी एंगल्स कितने होते हैं, 60। ये किस किस को पता है पहले से, इक्विलेटर ट्रायंगल के एंगल 60 डिग्री होते हैं, सभी को याद रखना है। इक्विलेटर ट्रायंगल का हर एक एंगल कितना होता है, 60 डिग्री। एनसीईआरटी में हमने इसको प्रूव भी किया था एक क्वेश्चन में, ठीक है। अब ये 90 है और ये 60 है, हमें तो पूरा निकालना है, तो पूरा निकालने के लिए दोनों को क्या करेंगे, प्लस करेंगे। ऐसे ही अगर मैं इधर देखूं तो स्क्वायर का एंगल है, तो स्क्वायर का एंगल कितना होता है, 90। स्क्वायर के चारों एंगल्स कितने होते हैं, 90, और ये वाला 60, क्योंकि ये इक्विलेटर ट्रायंगल का एंगल है और इक्विलेटर ट्रायंगल के सभी एंगल्स कितने होते हैं, 60। अब मुझे तो पूरा निकालना है, तो पूरा निकालने के लिए दोनों को क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, ठीक है। तो इसको लिखेंगे कैसे, देखो प्लस करके वो आएगा 90 + 60 150, तो हो जाएगा फर्स्ट पार्ट। इसको लिखना कैसे है वो देख लेते हैं, वो मेरे साथ साथ शुरू हो जाइए जरा लिखना। इस एंगल का नाम बताओ पर, ADC, एंगल ADC इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक है। 90 डिग्री क्यों है, दोनों को एक साथ लेकर चलता हूँ, इधर वाले को भी ले रहा हूँ और इधर वाले को भी ले रहा हूँ। और इसका भी नाम बता दो बेटा, BCD। तो ADC और BCD दोनों 90 हैं, क्योंकि स्क्वायर के सभी एंगल्स 90 होते हैं। ऑल एंगल्स ऑफ स्क्वायर आर 90 डिग्री ईच। स्क्वायर के सभी एंगल्स कितने होते हैं, 90 डिग्री ईच होते हैं। सिमिलरली हम कह सकते हैं कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि ये इक्विलेटर ट्रायंगल के एंगल है और दोनों की वैल्यू कितनी आएगी, 60 डिग्री। तो अब यहाँ से आनंदी आप बताओ इन दोनों का नाम, ADC, ECD, also angle EDC equals to ECD, both are 60 degree because all angles of equilateral triangle are equal. All angles of equilateral triangle are equal. अगर किसी को एंगल के नेम लिखने में अभी भी कोई दिक्कत है तो मेरे से पूछ के जाना, समझ के जाना, नहीं तो आगे आपको और दिक्कत आएगी, वो बढ़ेंगी कम नहीं होगी। तो एंगल के नेम लिखने में अगर किसी को दिक्कत आती है तो पूछ लो। बस एंगल का नाम लिखते हुए ये ध्यान रखना है कि जहाँ पर बन रहा है वो नाम बीच में आना चाहिए, वो लेटर बीच में आना चाहिए। तो ये बन रहा है तो EDC या CDE एक ही बात होगी, ऐसे ही यहाँ पर ECD या DCE एक ही बात होगी, ठीक है। अब मैं दोनों को प्लस कर रहा हूँ, क्यों प्लस कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे तो पूरा एंगल चाहिए था, ये वाला पूरा एंगल चाहिए और इसमें भी ये वाला पूरा एंगल चाहिए, तो दोनों को प्लस कर रहे हैं। तो प्लस करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में प्लस होती है और राइट हैंड साइड में प्लस होती है। तो ADC और EDC आपस में ऐड हो जाएंगे, लिखते जाओ मेरे साथ साथ, ADC + EDC इक्वल्स टू BCD + ECD, और इधर 90 है और इधर 60 है, तो 90 + 60। ADC और EDC को मिलाकर ये पूरा एंगल बन रहा है। इस पूरे एंगल का नाम है EDA। EDA बोलो या ADE बोलो एक ही बात है, B बीच में आना चाहिए। इन दोनों को मिलाकर ये पूरा एंगल बन रहा है, इस पूरे एंगल का नाम है BCE। ECB बोलो चाहे BCE बोलो एक ही बात है।
इधर 90 प्लस 60 करने पर क्या हो रहा है 150। और यही चीज़ आपको प्रूव करनी थी, ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं और इनकी वैल्यू कितनी है 150 डिग्री। तो अगर आप फिगर के हिसाब से देखो तो बहुत आसान है। क्या ये 90 ये 60 दोनों को प्लस कर दो, कहानी खत्म। 90 प्लस 60 150। ऐसे ये 90 स्क्वायर के सारे एंगल्स 90 होते हैं, ये 60 इक्विलेटरल ट्रायंगल के सभी एंगल 60 होते हैं, दोनों को प्लस कर दो, सीधा सीधा 150 आ गया। बहुत आसान। जो समय लगता है वो लिखने में लगता है, ठीक है। और लिखा भी मैंने कुछ अलग से नहीं है, कोई स्टेटमेंट फालतू नहीं लिखी, बस एंगल्स के नाम लिखे हैं और उनको प्लस कर दिया गया। तो ये कोई कंफ्यूजिंग वाला क्वेश्चन नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ तक समझ आ रहा है सभी को? बोलो। नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में आपको दो ट्राइंगल्स दिए गए हैं, इन ट्राइंगल ADE एंड ट्राइंगल्स BCE। ADE और BCE। जरा फिगर में बताओ, ADE और BCE बने हुए हैं, बनाने पड़ेंगे? कौन कौन कह रहा बनाने पड़ेंगे? पक्की बात है? देखो कैसे बनाएंगे, बोर्ड पे देखना एक बार कैसे बनता है ट्राइंगल, ताकि आगे तक आपको क्लियर है। A से D तक, D से E तक, फिर E से वापस आना है कहाँ तक? यहाँ से शुरू किया था वहीं वापस आना है। इस तरह से ट्राइंगल बनता है। जब कभी भी आपको ट्राइंगल या कोई फिगर बनाने को बोला जाए तो कैसे बनाओगे? A से D, D से E और फिर E से वापस भी आना होता है। कहाँ से कहाँ तक? जहाँ पर आपने स्टार्ट किया। ऐसे ही दोबारा देखो, आपको बनाना है BCE, तो B से C तक, C से E तक और फिर E से वापस आएंगे कहाँ तक? B तक। तो अब आपके पास ये दोनों ट्राइंगल बन चुके हैं, ADE और BCE। अब इन दोनों को आपको क्या दिखाना है? कॉम्बिनेशन। क्या शो करना है इनको? कॉम्बिनेशन। बताओ उमंग, ये वाला एंगल इसके इक्वल है? रीजन प्रूव्ड इन फर्स्ट पार्ट। ये हमने प्रूव किया था कि ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल 150 डिग्री है और ये आपस में क्या है? इक्वल है। ये हम पहले ही प्रूव कर चुके हैं, ठीक है। उसके बाद DE इक्वल्स टू ये वाली साइड, DA इक्वल्स टू CB। रीजन रेक्टेंगल नहीं है, स्क्वायर है। हंसना नहीं है, स्क्वायर। स्क्वायर की सारी साइड्स क्या होती हैं? तो ये वाली साइड इसके इक्वल है, ठीक है। आप बताओ इधर से करी और क्या चीज इक्वल है? बताओ पर ये वाली साइड इसकी इक्वल क्यों है? बिकॉज ये कैसा ट्राइंगल है? बिकॉज इट इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। और इक्विलेटरल ट्राइंगल की तीनों साइड्स इक्वल होती हैं, तीनों एंगल्स भी इक्वल होते हैं। कितने होते हैं तीनों एंगल्स के? 60 डिग्री। तो अब इस ट्राइंगल में जो आपको प्रूव करना है उसमें ये साइड इसकी इक्वल है। अब इक्वल की ट्राइंगल की सभी साइड्स इक्वल होती हैं। ये साइड इसकी इक्वल है क्योंकि स्क्वायर की सभी साइड्स इक्वल होती हैं। और इन दोनों साइड्स के बीच में आ रहा ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल होगा। ये हमने प्रूव किया था अभी फर्स्ट पार्ट में। तो बताओ यहाँ पर आकाशी कौन सी कॉन्वेंसी लग रही है? कौन सी कॉन्वेंसी लग रही है बच्चों? तो लिख लो मेरे साथ साथ ED इक्वल्स टू EC। ED और EC आपस में क्या है? इक्वल है, बिकॉज साइड्स ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल आर इक्वल। कुछ बच्चे रीजन पूरा नहीं लिखते हैं जिसकी वजह से उनके मार्क्स कटे आते हैं। इसके अलावा DA और CB आपस में इक्वल हैं। ये आपस में इक्वल इसलिए है क्योंकि स्क्वायर की सभी साइड्स इक्वल होती हैं। ऑल साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल। इसके अलावा जो ये दो एंगल्स बन रहे थे ADE और BCE, इनको हमने इक्वल दिखाई दिया था। दोनों की वैल्यू 150 डिग्री आई थी, प्रूव्ड इन फर्स्ट पार्ट। बताओ कौन सी कॉन्वेंसी लगी है? और मैंने क्या गलती की है? मैंने एंगल बाद में लिखा और साइड पहले, जबकि एंगल बीच में आना चाहिए था और साइड बाद में। तभी तो हम इसको क्या बोलेंगे? साइड एंगल। तो आप अपनी नोटबुक में सही लिखेंगे इसको, साइड एंगल साइड लिखेंगे, पहले एंगल लिखेंगे फिर साइड लिखेंगे, ठीक है।
अगर गलत कॉपी कर भी दिया है तो उसे भी काट कर ठीक कर लो, नहीं तो आगे फिर वही चलता रहता है। ओके, तो यहाँ पर साइड हो गई, फिर एंगल लेना है उनके बीच का, और फिर साइड लेनी है। तो साइड एंगल साइड बनेगी एस एस से करके, कोई कॉन्ग्रुएंसी नहीं होती है, एस ए एस वाली कॉन्ग्रुएंसी होती है। ठीक है, बताओ इसका लास्ट पार्ट। इस साइड का नाम है बी ई बी ए। इस तरह से आपके पास फिगर दी गई है, और क्या क्या गिवन है वो लिखा हूँ। गिवन में है एंगल बी डी सी एंगल बी ई ए के इक्वल है। सेकेंड पार्ट आपको क्या गिवन है, ए बी इक्वल्स टू बी सी, और प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ ए इक्वल्स टू सी बी, ए को सी डी के इक्वल दिखा। गिवन लिख लिया, टू प्रूव लिख लिया। ये वाला एंगल इसके इक्वल है, एंगल बी डी सी। जरा देखना, सही मार्क कर रहा हूँ बी डी सी को, और बी ई ए ये वाला एंगल है, सही मार्क कर दिया आपके हिसाब से। ये दोनों एंगल्स आपस में क्या दिए गए हैं, इक्वल, इट इज गिवन। और ए बी वाली साइड बी सी के इक्वल दी गई है। ए बी वाली साइड ये है और बी सी वाली साइड ये है, ये आपस में क्या दी गई है, इक्वल। आपको जो प्रूफ करना है वो प्रूफ क्या करना है, ए ई को सी डी के इक्वल दिखाना है, ए ई वाली साइड को सी डी के इक्वल दिखाना है। ठीक है, जो गिवन है उसको मैंने ग्रीन से शो किया है, जो प्रूफ करना है उसको मैंने रेड से शो किया है। क्या रेड और ग्रीन को मिलती हुई कुछ फिगर बन रही है? कौन सी शेप बन रही है? ट्राइंगल। इसको भी मिलाकर एक ट्राइंगल बन रहा है, और इसको मिलाकर भी क्या बन रहा है, एक ट्राइंगल। इन दोनों ट्राइंगल में अगर किसी तरह से हम क्या लगा दें, तो हम सीधा सीधा ए ई और सी डी को इक्वल दिखा देंगे बाय सी बी सी। तो हमें एक मोटिव मिल गया क्वेश्चन को कैसे हमें शुरू करना है। हमें ट्राइंगल्स मिल गए जिसकी हेल्प से हम इन दोनों को क्या दिखा सकते हैं, इक्वल। ए ई किस ट्राइंगल का पार्ट है और सी डी किस ट्राइंगल का पार्ट है। हमें इन दोनों ट्राइंगल्स को क्या दिखाना है, एक बार कॉन्ग्रुएंट, और फिर हम लिख देंगे बाय सी डी दे आर इक्वल। ये किस किस को समझ आ रहा है यहाँ जो मैंने अभी बताया? दोबारा ध्यान दो जिनको नहीं समझ आया। इसमें ये एंगल इसके इक्वल दिया है, बी डी सी और बी ई ए, ये एंगल इक्वल दिया है जिसको हम आगे यूज कर सकते हैं। और क्या गिवन है, ए बी वाली साइड, ये रही ए बी वाली साइड बी सी के इक्वल गिवन। ठीक, आपको जो प्रूफ करना है उसमें आपको ए ई को सी डी के इक्वल दिखाना है। ए ई ये है जो मैंने रेड से मार्क किया है, और सी डी ये है जो मैंने रेड से मार्क किया है। मैं इनको डायरेक्ट इक्वल नहीं दिखा सकता हूँ, लेकिन हाँ मुझे पता है कि ये भी इस ट्राइंगल का पार्ट है और ये इस ट्राइंगल का पार्ट है। अगर मैं इन दोनों ट्राइंगल को किसी तरह क्या दिखा दूँ, कॉन्ग्रुएंट, तो मैं सीधा सीधा लिख दूंगा कि ये दोनों साइड से इक्वल होंगी बाय। अभी समझ आ रहा है? ध्यान है सबका यहीं पर, क्लास में है पूरा फोकस। चलो करते हैं, देख प्रूफ कर रहे हैं। ट्राइंगल्स के नेम ले रहे हैं। ए ई के इक्वल दिखाना है तो ये नाम आपस में मैच करने चाहिए, है ना। तो लेकिन अगर मैं डी सी पहले लिखता, बी बाद में लिखता, ऐसे इसमें करता, तब भी हो जाता फिर तो। मतलब देखो यहाँ पर ना हमें ये तो पता चल गया कि दो ट्राइंगल में कॉन्ग्रुएंसी लगानी है, लेकिन नेम कैसे पता लगाए। नेम में अगर आगे पीछे हमने गड़बड़ कर दी, बी डी सी को बी सी डी लिख दिया, तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगा, सारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो उसके लिए आप देख लिया करो एंगल। इस तरह के क्वेश्चन में आपको ज़्यादातर केसेस में जनरली एक एंगल गिवन होता है, और वो एंगल के नाम पे ही मैंने ट्राइंगल के नाम रख लिए बिना सोचे समझे। क्या नाम है एंगल का? मैंने ट्राइंगल का नाम भी क्या रखा? BDC। क्या नाम है एंगल का? मैंने ट्राइंगल का नाम भी क्या रखा?
समझ रहे हो? मैंने सीधा सीधा एंगल के नाम से ही ट्रायंगल का नाम रख दिया, क्योंकि भाई ये एंगल आपस में इक्वल दिए गए हैं ना, तो इनका यूज़ तो होगा, इनका यूज़ होगा तो मतलब इनके नाम से मैच करता हुआ होना चाहिए, तो इनके नाम से मैच करता हुआ हमने एग्जैक्ट कॉपी कर दिया नाम। तो ट्रायंगल फाइंड आउट करने के बाद आपको नाम सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो एंगल्स इक्वल दिए गए हैं वही ट्रायंगल का नाम लेकर चलना शुरू कर दो। ये किसी को समझ आ रही बात? क्लियर हो रहा है सबको? अब इन दोनों ही ट्रायंगल्स में आपको क्या लगानी है? कॉन्ग्रुएंसी लगानी है। कॉन्ग्रुएंसी लगाने के लिए हमने बताओ पहले क्या इक्वल है। पहले तो ये बताओ कौन सी लगाओगे? कौन सी लगी बच्चों? तो ये एंगल इसके इक्वल दिया गया है, इट इज गिवन। एंगल बी दोनों में कॉमन आ रहा है, इस वाले ट्रायंगल का भी पार्ट है और इस वाले ट्रायंगल का भी पार्ट है। तो एंगल बी एक ऐसा एंगल है जो इस ट्रायंगल में भी है और इस ट्रायंगल में भी है, जिसकी वजह से वो क्या हो गया? कॉमन, और कॉमन होने की वजह से वो आपस में क्या होगा? इक्वल। तो दो तो एंगल हो गए, एक तो ये वाले और एक ये वाला, और ए बी इक्वल्स टू ए बी वाली साइड बी सी वाली साइड के इक्वल गिवन है। तो कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लग रही है? एंगल 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 और साइड। बताओ मैं क्या लिखूं पहले? एंगल बी इक्वल्स टू एंगल बी कॉमन। अर्पित आप बताओ नेक्स्ट कौन सा एंगल है? एंगल ए बी इक्वल्स टू बी सी। ए बी और बी सी तो साइड्स हैं, एंगल कहाँ है? इस एंगल का नाम बताओ अर्पित ध्यान से। बी डी सी, एंगल बी डी सी। बताओ इस एंगल का नाम, सॉरी इस वाले का E E A। ये वाले एंगल्स आपस में इक्वल हैं, इट इज गिवन। और जब भी आप एंगल लेते हो ना तो 3 अल्फाबेट्स आते हैं। कई बच्चे इसमें भी गलती करते हैं, उन्हें पता ही नहीं चलता साइड कौन सी है एंगल कौन सा है ना। तो इस तरह की गलती भी आपको ध्यान में रखनी है। साइड में 2 लेटर्स आते हैं, जैसे ए बी और बी सी, ये साइड्स हैं, इसमें 2 लेटर यूज हो रहे हैं, ए बी या बी सी। और एंगल के नाम में 3 लेटर्स आते हैं, बी डी सी और बी ई। ध्यान रखोगे इस चीज़ का, तो यहाँ से भी आपको आइडिया लग जाएगा कौन सी साइड है और कौन सा एंगल। 2 एंगल हो गए, एक साइड ली थी हमने, साइड कौन सी गिवन है? ए बी इक्वल्स टू बी, इट इज ऑल्सो गिवन, जिसकी वजह से बी डी सी और बी ई ए कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं बाय एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी। और अगर ये दोनों ट्रायंगल राइट, इसमें ट्रायंगल के नेम के हिसाब से देखें तो BC वाली साइड पहले लिखी जाएगी क्योंकि BC ट्रायंगल का पार्ट ये है, और AB वाली साइड बाद में लिखी जाएगी क्योंकि AB उस ट्रायंगल का है। गुड। BC इक्वल्स टू AB आ जाएगा। BC पहले क्यों लिखा? क्योंकि ट्रायंगल BC वाला पहले आ रहा है और AB वाला बाद में आ रहा है। ओके, अब क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो इनकी हेल्प से हम लिख सकते हैं कि AE और CD आपस में क्या होंगे? बाय CB, और ये ट्रायंगल्स आपके कॉन्ग्रुएंट होने के बाद आपने साइड्स को इक्वल दिखा दिया बाय CP। इस चीज को समझ आ रहा है?